दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही सीधा था और वह स्वभाव का भी बहुत अच्छा था। उसे जो कोई काम देता तो वह उस कार्य को बड़ी ही आसानी से कर देता। लेकिन इतना अच्छा और सीधा होने के बावजूद भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। वह किसी का भरोसा कभी नहीं जीत पाता था, जिस कारण राजू बहुत परेशान रहता था। राजू हमेशा एक ही बात सोचता था कि आखिर मेरे इतने अच्छे होने का क्या फायदा जब मैं किसी का विश्वास ही नहीं जीत पाता। जब भी कोई मुझसे कोई कार्य कहता है तो मैं उस कार्य के लिए कभी ना नहीं करता हूं। मैं उस कार्य को कर देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में जो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था, बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके मित्र आपस में कुछ बात कर रहे थे और राजू चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी राजू का वह मित्र उस दूसरे मित्र से कह रहा था, मित्र, राजू पर कभी भरोसा मत करना, वह भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है। अपने मित्र के मुख से यह सुनकर राजू को बहुत तकलीफ हुई। वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और वह अब और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। वह जब भी कोई कार्य करने जाता तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात चलती रहती कि वह लोगों का भरोसा कैसे जीते। आखिर वह क्या करे जिससे लोग उस पर भरोसा करें। इस कारण उसका सारा ध्यान कार्य पर से हट जाता और सारा ध्यान केवल सोचने पर लगा रहता। उसने कई लोगों से बात की। लोगों ने तरह तरह के उपाय भी बताए। उसने उन सभी तरीकों का अपने जीवन में इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई लाभ नहीं मिला। और देखते ही देखते राजू अब बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। वह भीतर से पूरी तरह से टूट चुका था और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। आखिर उसकी मदद कौन कर सकता है। एक शाम वह अपने घर के पीछे बैठकर यही सारी बातें सोच रहा था। तभी वहां पर उसका मित्र आया और उसने राजू से उसकी परेशानी का कारण पूछा। इस पर राजू ने अपने मन की सारी बातें अपने मित्र से बता दी। इस पर उसका मित्र कहता है, मित्र, बस इतनी सी बात। पास ही के नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो बहुत ही ज्ञानी है और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। जो कोई भी अपनी समस्या उनके पास लेकर जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अपने मित्र के मुख से उन बौद्ध भिक्षु के बारे में यह सुनकर राजू के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। राजू ने तय किया कि वह कल ही सुबह उन बौद्ध भिक्षु से मिलने जाएगा और अगली सुबह वह उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब राजू उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन है, जिस कारण राजू वहीं पर बैठ जाता है और उन बौद्ध भिक्षु के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आते हैं, राजू उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे मिलने बहुत दूर से आया हूं। यह तो मेरा भाग्य है कि आप मुझे यहीं पर मिल गए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु राजू से कहते हैं, भंते, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। इसका जवाब देते हुए राजू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर विश्वास करें, लेकिन मैं लोगों का विश्वास जीत नहीं पा रहा। लोग मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते। मैं लोगों के दिलों पर राज करना चाहता हूं, लेकिन कोई भी मेरा भरोसा ही नहीं करता। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई उपाय है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं लोगों का विश्वास जीत सकूं और लोग मुझ पर भरोसा करने लगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए राजू से कहते हैं, भंते, कुछ देर के लिए तुम यहीं पर विश्राम करो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु पौधों को पानी देने लग गए और पौधों को पानी देने के बाद वह चिड़ियों को कुछ दाना भी खिलाते हैं। राजू वहीं पर बैठा हुआ था और वह वहां का सुंदर वातावरण देखकर मंत्रमुग्ध हो चुका था। वह मन ही मन यह सोच रहा था
वाह, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर वातावरण है। मानो ऐसा लग रहा है कि अगर दुनिया में कहीं पर शांति है तो वो यहीं पर है, अगर दुनिया में कहीं पर सुकून है तो वो यहीं पर है। चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। वहां आसपास के कुछ जंगली जानवर भी आया करते थे, जो उन बौद्ध भिक्षु का आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते। ऐसा मनोरम दृश्य देखकर राजू तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। वह भीतर से पूरी तरह से प्रसन्न हो चुका था। तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, भंते, तुम सभी शिष्यों को लेकर उस पेड़ के पास चलो। आज मैं वहां तुम सबको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु की आज्ञा पाकर अपने सभी गुरु भाइयों को लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और राजू भी उन बौद्ध भिक्षु की आज्ञा पाकर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, इंसान सब कुछ जीत सकता है, लेकिन अगर वह किसी का भरोसा नहीं जीत सकता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। और इस दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। इसको आप खरीद नहीं सकते, विश्वास तो कमाया जाता है। यदि लोग आप पर विश्वास करते हैं तो लोग आपको बहुत ही मान सम्मान और मर्यादा के साथ देखेंगे, लेकिन अगर आप पर लोगों का विश्वास उठने लगा तो लोग आपसे दूरियां बनाने लगेंगे। और ऐसी स्थिति में ना तो कोई आपके पास रहना पसंद करेगा और ना ही कोई आपसे बात करना पसंद करेगा, और आप दिन प्रतिदिन लोगों की नजरों में नीचे ही गिरते चले जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम सब यहां पर शिक्षा प्राप्त करने आए हो ताकि तुम अपने जीवन में सफल हो सको। जब तुम अपने घर वापस जाओगे तो तुम में से कोई अपना व्यापार शुरू करेगा तो कोई कहीं पर अच्छी नौकरी करेगा, लेकिन आप में से कोई कहीं पर भी क्यों न चला जाए, कोई भी काम क्यों न कर ले, लेकिन उसमें विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कई लोग राजा के पुत्र हैं, आप में से कई लोग राजा भी बनेंगे, और राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उनकी देखभाल करे और वह प्रजा के विश्वास को बनाए रखे। क्योंकि अगर राजा अपनी प्रजा का विश्वास नहीं जीत पाएगा तो प्रजा के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाएगा, और ऐसी स्थिति में उसकी प्रजा उससे नाराज हो जाएगी, और जब प्रजा नाराज हो जाएगी तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। इसी तरह से आप में से ही कोई राज्य का सेनापति भी बनेगा, और ऐसी स्थिति में भी उसे अपने राजा का विश्वास तो जीतना ही होगा। और अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी बनना है तब भी उसमें आपको अपने ग्राहकों का विश्वास तो जीतना ही होगा। और इतना ही नहीं, तुम जिस भी लड़की से विवाह करोगे तुम्हें उसका भी विश्वास जीतना ही होगा। अगर तुम उसके विश्वास पर खरे नहीं उतरोगे तो वह तुम पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएगी, और वह तुमको हमेशा संदेह की नजरों से देखेगी। और जब किसी रिश्ते में संदेह आ जाता है तो वह रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस जीवन में किसी का विश्वास बनाए रखना, किसी के भरोसे को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, अब मैं तुमको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुम लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही किसी का भी विश्वास जीत सकते हो, तुम किसी के भी मन पर राज कर सकते हो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु सभी को पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, अपनी वाणी को सरल और मधुर बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति जितना सरल और अच्छा बोलता है उसकी वाणी में उतनी ही मधुरता होती है, और ऐसे व्यक्ति के प्रति लोग आकर्षित होने लगते हैं। आपने देखा ही होगा कि भौरे सबसे ज्यादा कहां पर बैठते हैं? जो फूल खिलता है और अच्छा महकता है वहां पर भौरे सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वहां पर उन्हें मीठा रस मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से हम मनुष्य भी उसी के प्रति आकर्षित होते हैं जो व्यक्ति अधिक मधुरता और अच्छी तरह से हमसे बात करता है। हम सब
उसी की बात सुनने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति बहुत मधुर बोलता है। और अगर तुम्हारी वाणी में मधुरता होगी तो तुम्हारी वाणी में प्रेम दिखेगा, और ऐसी अवस्था में लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होने लगेंगे। और जब लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे तो वह तुम्हारी वाणी से प्रभावित होंगे, और जब तुम उन्हें अपनी वाणी से प्रभावित कर लोगे तो उनका विश्वास तुम बड़ी आसानी से जीत सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, आप सभी ने कभी न कभी यह गौर किया ही होगा कि जो व्यक्ति जितना कड़वा बोलता है, जितना तीखा बोलता है, उसकी आवाज में उतना ही तीखापन होता है। और ऐसे व्यक्तियों से लोग हमेशा दूरियां बनाते चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी कड़वी बात सुनना पसंद नहीं करता। और आप सभी ने कभी न कभी यह भी महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति बहुत कड़वा बोलता है उसकी आवाज बहुत कर्कश होती है, अर्थात कौवे के समान होती है, जिसे लोग डंडे या फिर पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। लेकिन जहां पर कोयल बोलती है वहां पर लोग उसकी धुन में गाने लगते हैं, क्योंकि कोयल की आवाज मधुर होती है और लोग उसकी आवाज से खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर तुम मधुर बोलने लगोगे, मधुर बोलने का प्रयास करते हो, तो तुम लोगों के भरोसे को बड़ी आसानी से जीत सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, किसी के भी भरोसे को जीतने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है एक दूसरे के प्रति आदर्श सम्मान की भावना रखें। क्योंकि किसी को भी सम्मान देने से हमारा सम्मान कभी कम नहीं होता, बल्कि हमारे सम्मान में और अधिक वृद्धि होती है। और अगर आप किसी के दिल पर राज करना चाहते हैं तो यह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना होगा जो लोगों का आदर सम्मान करता हो, क्योंकि लोगों को वह इंसान बहुत पसंद आते हैं जो उनका आदर सम्मान करते हैं, जो उनसे प्रेम से बात करते हैं, जो उनकी कदर करते हैं। इसलिए आपको हर एक इंसान का आदर करना होगा, फिर चाहे आपके सामने कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आखिर हम इससे प्यार से क्यों बात करें, आखिर हम इस छोटे बच्चे को क्यों सम्मान दें। और ना ही कभी यह सोचना चाहिए कि यह तो बहुत गरीब है, यह हमसे कम बुद्धिमान है, तो ऐसे में हम इसे सम्मान क्यों दें। यह एक ऐसी गलती है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, और जिसको भी यह पता है वह लोगों के दिल और दिमाग पर राज कर सकता है। क्योंकि जिसका भी आप आदर सम्मान करते हैं वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आप हर एक का आदर सम्मान नहीं करते, किंतु उसका सम्मान जरूर करते हैं। इसीलिए सभी को समान रूप से सम्मान दे, सभी का आदर करें, फिर चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई गरीब, आपको सभी को एक समान सम्मान देना ही चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, किसी का भरोसा जीतने के लिए तीसरा तरीका है किसी को कभी धोखा ना दे। आपने कभी न कभी यह कहावत तो सुनी ही होगी कि एक बार किसी से भरोसा उठ जाए तो फिर उस विश्वास में एक दरार पड़ जाती है। फिर चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या फिर अच्छे मित्र, या फिर अच्छे सगे संबंधी, या कोई अन्य। और यह बात हर जगह पर लागू होती है। आपने ये बात भी जरूर सुनी होगी कि यह दुनिया विश्वास पर ही टिकी है, और अगर आप इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सामने वाले का दिल जीतने में नाकामयाब होंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, तुम सब कभी किसी को धोखा मत देना और हमेशा ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीना। क्योंकि आप किसी के साथ छोटा धोखा करें या बड़ा, धोखा तो धोखा ही होता है। और अगर आपने किसी को एक बार भी धोखा दे दिया तो वह इंसान आपके ऊपर जिंदगी भर कभी भरोसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप पर से उसका विश्वास उठ चुका है और अब आपके रिश्ते में एक दरार पड़ चुकी है, और उस दरार को कभी भरा नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी ईमानदारी से जियो, फिर देखना कि आपके प्रति लोग किस प्रकार ईमानदार होते हैं, वह किस प्रकार आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और वहीं पर यदि आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आपको भी अवश्य कभी न कभी धोखा जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, किसी का विश्वास जीतने के लिए
चौथा तरीका है तारीफ करना। शिष्यों, यह सबसे बढ़िया तरीका है किसी का दिल जीतने का, क्योंकि हमें हमेशा ही अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्या कभी आपने किसी की तारीफ की है और वह आपको गाली दे? ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि इंसान को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है, ना कि बुरा सुनना। आप जिस भी इंसान का दिल जीतना चाहते हैं उसके बारे में उसकी तारीफ करें। उनको कहें कि यह चीज आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। फिर देखना कि वह व्यक्ति कितनी ही आसानी से आपकी बातों में आ जाता है, वह कितनी ही जल्दी आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और इस प्रकार आप बहुत ही कम समय में किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना कि जरूरत से ज्यादा भी अपनी और किसी दूसरे की तारीफ कभी न करना, अन्यथा सामने वाले को यह समझ में आ जाएगा कि आप केवल उसका दिल जीतना चाहते हैं। इसलिए कभी किसी की बढ़ चढ़कर तारीफ भी ना करें। आगे वह बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं, किसी का भरोसा जीतने के लिए पांचवा तरीका है कि आप उस व्यक्ति के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आप सभी ने इस बात का अनुभव तो किया ही होगा। जब आप सभी पहली बार इस आश्रम में आए थे, तब क्या आप सभी एक दूसरे से एक ही दिन में घुल मिल गए थे? नहीं, बल्कि आप सभी एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले दिन ना तो हमारे ज्यादा मित्र होते हैं और ना ही हम किसी से उतना खुलकर बात कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है, वैसे वैसे ही हम अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देते हैं और हमारी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और कुछ हमारे बहुत गहरे और सच्चे मित्र भी बन जाते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच चाहते हैं कि वो इंसान आप पर भरोसा करे और आप उसका दिल जीत सके, तो आपको उसके साथ अधिक से अधिक वक्त बिताना चाहिए। और यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो आपको अपने जीवन साथी का ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तभी तुम अपने जीवन साथी के भरोसे के काबिल बन सकोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से एक बार मुलाकात करें और दूसरी मुलाकात में आप उसका दिल जीत लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वह व्यक्ति आपको अच्छी तरह से जान नहीं पाता। तो ऐसे में आपको उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा समय देना बहुत जरूरी है और उसे जानने के लिए आपको उसके साथ रहना होगा, उसे जानना होगा और इसके लिए आपको समय तो देना ही होगा। और जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप दोनों के बीच एक गहरा बंधन बनता चला जाएगा और वह व्यक्ति आप पर विश्वास भी करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू से कहते हैं कि भरोसा जीतने के लिए छठा तरीका है एक दूसरे की मदद करना सीखो। आप सभी ने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि मुसीबत के समय जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो अगर आप भी किसी का दिल जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लोग आप पर भरोसा करें, तो आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। अब आप में से कई लोगों की सोच यह भी होगी कि मेरे बुरे समय पर तो उसने मेरी मदद नहीं की थी, तो ऐसे में मैं उसकी मदद क्यों करूं? तो यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग हमेशा इसी उम्मीद में रहते हैं कि यदि मैंने उसकी मदद की है तो उसे भी मेरी मदद करनी चाहिए, जबकि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मुझे अपनी तरफ से केवल अच्छे कर्म करने चाहिए, फिर चाहे वो मेरी मदद करे या ना करे। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपको भविष्य में अच्छे फल जरूर मिलेंगे। क्योंकि आपने यह भी जरूर सुना होगा कि किसी की मदद करने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। आप किसी की एक बार दिल से मदद करके देखिए, फिर चाहे आप उसे कुछ पैसे दीजिए, उसे कुछ खाने पीने का सामान दीजिए या उसे कोई तरीका ही बता दीजिए। उसके बाद जो आपको खुशी महसूस होगी वह खुशी आपने आज तक कभी महसूस नहीं की होगी। इसलिए कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, बल्कि दिल खोल के उनकी मदद करो जितना भी आप कर सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और राजू को आखिरी और सातवां तरीका बताते हुए कहते हैं, लोगों के स्वभाव के बारे में जानो। आप सभी ने देखा होगा
कि बहुत से लोग होते हैं जिनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं, और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कम बोलना पसंद नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें मौज मस्ती करना, मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको मजाक मस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी स्थिति में आपको उन्हें जानना है, उन्हें देखना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। उनका स्वभाव जानने की कोशिश करें और फिर उसके बाद अपना अगला कदम रखें। मान लीजिए अगर आप जिन लोगों का दिल जीतना चाहते हैं वह इंसान ज्यादा मजाक मस्ती करने वाला नहीं है, और आप उनके सामने जाकर के मजाक कर रहे हैं, आप उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वह आपकी इस हरकत से नाराज हो जाए, क्योंकि वह तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं, और ऐसे में आप वही कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो वो भला आपको क्यों पसंद करेंगे। इसलिए यदि आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह आप पर विश्वास करे, आप पर भरोसा करे, तो सबसे पहले आपको उसके स्वभाव को भी जानना बहुत जरूरी है। तभी आप किसी का भरोसा जीत सकते हैं, तभी आप आसानी से उसका दिल जीत सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु राजू से कहते हैं, बेटा तुम यहीं पर गलती कर रहे थे। तुम स्वभाव के अच्छे हो, तुम अच्छी सोच वाले हो, और तुम अपने मन की हर बात लोगों से बता दिया करते हो, और यही तुम्हारी गलती है। इसलिए तुम अपने मन की बातें कभी किसी के साथ साझा मत करो, उसे अपने भीतर ही रखो। अगर तुम किसी और को बताओगे तो जाहिर सी बात है कि लोग तुम्हें चुगली करने वाला समझेंगे, और वो समझेंगे कि तुम कोई भी बात पचा नहीं सकते, और इसी कारण कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें सबको नहीं बतानी चाहिए, जिससे कि लोगों का भरोसा बनता है। जब कोई व्यक्ति तुमसे अपनी बात कहता है तो वह यह सोचता है कि तुम इस बात को किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि वह तुम पर भरोसा करता है। लेकिन अगर तुम वही बात किसी और को जाकर बता देते हो तो वो इंसान आप पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी तुमसे कोई अपने मन की बात कहे तो उसे अपने भीतर ही रखो, उसे कभी किसी के साथ साझा मत करो। जो भी गलतियां मैंने तुम्हें बताई हैं उन गलतियों को समझना और उसे सुधारने की कोशिश करना, और साथ ही जो मैंने 7 तरीके तुम्हें बताए हैं उन्हें भी अपने जीवन में अवश्य उतारना, और फिर देखना कि लोग तुम पर बहुत जल्दी भरोसा करने लग जाएंगे। तुम लोगों के दिलों पर राज करना सीख जाओगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, और राजू को भी अपनी गलती का पता चल चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट आया। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।